नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो आपके लिए निकल के आ रही है कि भी आपके जो पद बढ़ोतरी की मांग है वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुकी है। और ये कन्फर्म आप मान के चलो कि भी पद इसमें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आज अखबार में भी ये न्यूज़ है वो आई है, जिसमें पशु परीक्षर भर्ती बेरोजगारों ने की पद बढ़ाने के बाद। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ये जो कट ऑफ का एक माहौल बना रखा है, ये पूरे तरीके से ये है कि भी गलत चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। कोई भी एक्चुअल डाटा आपका आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपको एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने ये जो न्यूज़ में आई जो आज है, उसमें ये बताया कि भी लगभग 528 पदों को जो नई स्वीकृति जारी हुई है उनको बढ़ाने की मांग यहाँ पे की गई। तो लगभग पहले से भी कुछ 500 के आसपास पद खाली थे और ये 500 के आसपास, तो लगभग 1000 प्लस पद बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। ठीक है, तो इतने पदों की ये संभावना आपको देखने को मिल रही है। और ये कन्फर्म आप मान के चलो कि भी 2 या 3 दिन में आपको इस चीज़ को लेके पॉजिटिव न्यूज़ है वो मिल जाएगी कि भी आपके पद है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर पद बढ़ते हैं तो कितनी कट ऑफ डाउन आओगी वो आएगी, वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि आशु जी के ट्रिक्स ने एक ये है कि सर ने एक पोल क्रिएट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें यहाँ पे 48,000 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, वोट किया। लेकिन देखने वाली ये चीज़ है कि भी यहाँ पे ये वोटिंग है वो पूरी तरीके से फेक है। फेक लोग जो अपना एक्चुअल डाटा है वो यहाँ पे दिखाई नहीं रहे हैं। कैसे आपको थोड़ा सा अगर आपको ये आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता ये इस चीज़ का पता चलेगा कि भी जो डाटा होता है वो किस हिसाब से आता है। ये जो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 48,000 का 25% तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ है नहीं। क्या है कि यहाँ पे देखिए कि भी 90 से 100 तक 46% लोगों ने भाग लिया, ये वोट किया, ये सही है। ठीक है, मान लेते हैं ये बात। लेकिन यहाँ पे आके ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये कैसे होना था कि भाई ये जैसे ये 46 हो गया, तो यहाँ पे आके कुछ थोड़ा और ये होना था कि 105 से 100 तक लोगों की संख्या ज़्यादा होनी थी। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों की संख्या कम हो गई। असल में क्या होता है कि भी जैसे जैसे हम कट ऑफ से जो ज़्यादा मार्क्स की तरफ जाते हैं, जैसे 150 का, तो 150 की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे तो वो क्या है कि वो लोगों की संख्या कम होनी स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जो पहले आपके ये थे कि भी 46% लोग थे, अब यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ा से ये है कि भी कम होना चाहिए था। तो ठीक है, 11% हो गया, कोई बात नहीं। तो लेकिन होना चाहिए लगभग यहाँ पे थोड़ा ये और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आई कि ये 11% यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे और बढ़ गया 18%। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लोगों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। अच्छा, फिर और जैसे ऊपर गए हम तो यहाँ पे ये और ज़्यादा बढ़ गए। तो ये चीज़ असल में कैसे होती थी, होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पे ये 46% है नीचे वाला, फिर यहाँ पे जैसे 25 आ गया, फिर 18 आता और फिर 11 आता, तो ये हम ये मान सकते थे। आप कोई भी प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो कि अगर आप 100 बंदे जो अगर भाई आपकी किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अगर आपके 100 बंदे वहाँ पे हैं तो उनसे आप अपना उनका जो डाटा है वो देख के पूछना। फिर आप परसेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो कम नंबर वाले हैं उनका परसेंट ज़्यादा होगा, फिर थोड़े से ज़्यादा हैं उनका ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, किसी भी हालत में ऐसा नहीं होता। और ये पूरी तरीके से फेक यहाँ पे स्टूडेंट ने वोटिंग की है। तो इस आधार पे अगर आप ये सोच रहे हो कि कट ऑफ का अनुमान हम लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है कट ऑफ का अनुमान लगाने का, क्योंकि ये सही तरीके से डाटा लोगों ने पेश यहाँ पे किया ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये आप लगभग मान के चल सकते हो कि अगर पद बढ़ते हैं तो आपकी कट ऑफ जनरल वालों की 120 से नीचे आ जाएगी आराम से। 120 से नीचे आपकी जनरल वालों की कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ है वो आ जाएगी। अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो यूआर की कट ऑफ 123 तक जाने के पूरे चांसेज हैं। 123 तक यूआर की कट ऑफ है वो कन्फर्म जाएगी। और आप अगर हम बात करें कि भी नॉर्मलाइजेशन में किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको पहले भी बता दिया था। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। आपकी पहली शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे लगभग 2 से 3। ठीक है,
दूसरी शिफ्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, लगभग आप मान के चल सकते हो कि 5 से 7 नंबर तक बढ़ने के आसार यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तीसरी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो तीसरी शिफ्ट में भी 2 से 3 नंबर बढ़ने के पूरे आसार हैं। फिर आएगा क्या कि डाउन सिस्टम आना, ये तो हो जाएंगे प्लस, फिर कटेंगे किसके। फिर अगर हम बात करें चौथी शिफ्ट की, चौथी शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो लगभग 5 से 7 नंबर कटने के पूरे आसार हैं कि भी 5 से 7 नंबर कटेंगे, कन्फर्म कटेंगे। पाँचवीं शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 से 4 नंबर कटने के पूरे चांसेज हैं। छठी शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें भी 5 से 7 नंबर कटने के पूरे चांसेज हैं। ये जो लास्ट की जो 3 शिफ्टें हैं इनमें आपके नंबर कटने में ही आएंगे और कन्फर्म आएंगे। ठीक है, कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, और जो मैंने ये चीज़ आपको बताई है इससे आप कितना सहमत हो वो चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना।